सोचती हो सारी दुनिया गलत है और तुम अकेली सही। सीमा, ये सोच किसी भी घर को खोखला कर देती है। ओह, तो अब मेरा अस्तित्व भी घर को खतरा हो गया। तुम्हारी वाणी ने घर को घायल किया है सीमा। अपना मन खोलो, समझने की कोशिश करो कि साथ रहना क्या होता है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, किसी के लिए बदलने का इरादा नहीं। सारिता की आंखों में नमी आ गई, पर स्वर ठोस रहा। तो ये घर भी तुम्हारे लिए अपनी जगह कठोर कर देगा बेटी, ये याद रखना। सीमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। सीमा चाय बनाए बिना ही बाहर बैठ गई। सारिता थकी हुई सी बरामदे में आकर रुकी। सीमा, चाय बन जाए तो मुझे भी दे देना। आज मुझे मन नहीं, आपको पीनी हो तो खुद बना लीजिए। तुम्हारा मन और हमारा दायित्व। दायित्व, लगता है उस शब्द की परिभाषा सिर्फ मुझे ही पढ़ाई जा रही है। भाभी, किसी का मन दुखाना आपकी आदत नहीं, आपका स्वभाव बनता जा रहा है। क्या आप सच में इस रूप को अपना मानती हैं? क्रोध में, हाँ, यही हूं मैं। किसी को पसंद आए या ना आए, मेरी जिंदगी है, मेरे नियम हैं। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके भीतर का अहंकार और हठ इस समय सबसे ऊंची स्थिति पर था। दोपहर का समय था। घर में हल्की सी शांति थी, पर सीमा के मन में घमंड की लहरें तेज थीं। सारिता पूजा का थाल रखकर बाहर आईं और देखते ही सीमा ने आवाज ऊंची कर दी। अच्छा, तो आज फिर वही सब नियम कानून? कब तक चलेगा ये सब सारिता जी? मुझे इन पुराने तरीकों से कोई मतलब नहीं है। सीमा, तुम्हारा व्यवहार अब असहनीय हो चला है। तुम घर के नियमों को पुराना कह सकती हो, पर सम्मान को नहीं। सम्मान? जिस घर में बहू को हर मिनट कोसा जाए, वहां सम्मान का शब्द बड़ा अजीब लगता है। आप लोग बस बहू से उम्मीदें रखते हैं, पर बहू की भावनाओं को कोई नहीं देखता। भावनाएं? भाभी, क्या रिश्ते हमेशा तानों से निभते हैं? आपने पिछले कई दिनों में ऐसी एक भी बात नहीं कही जिससे लगे कि आपको इस घर की परवाह है। ओह, तो अब तुम मेरे चरित्र का मूल्यांकन करोगी। बहुत अच्छी बात है। लगता है इस घर में सबको मैं ही दोष दिखने लगी हूँ। शायद सच में समस्या आप लोगों में नहीं, मेरी ही नजर में है। तो टूटने दीजिए, मैं किसी का दबाव नहीं सहने वाली। सुरभि ने अगले दिन सीमा से अकेले में बात करने की सोची। शायद सीधी बातचीत से कुछ सुधार हो। भाभी, मैं आपसे मन खोलकर बात करना चाहती हूँ। कई बार जो आप कहती हैं उसमें क्रोध से अधिक पीड़ा झलकती है। क्या आपके मन में कोई बात है? क्या कुछ ऐसा है जो आप हमसे बांटना चाहती हैं? सीमा ने मोबाइल से नजर उठाकर ठंडे स्वर में कहा। बात बांटने से क्या होगा? तुम लोग सुनोगे ही नहीं। तुम तो बस माँ की ही तरफ रहोगी। ये घर दो लोगों का है, तुम दोनों का। मैं यहाँ बस एक मेहमान की तरह हूँ। मेहमान? भाभी, मेहमान वो होता है जो सम्मान से रहे। आप तो हर बात में कटुता घोल देती हैं। क्या ये आपका घर नहीं? नहीं, ये घर मेरा नहीं, कभी था भी नहीं। मेरी हर बात यहाँ तौली जाती है। हर कदम पर मुझे जज किया जाता है। ऐसे माहौल को घर कैसे कहूँ? भाभी, मैं आपसे प्रेम से बात करना चाहते हैं, पर आप सुनने को तैयार ही नहीं है।